प्रीति और आज हम देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन 2021 में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके आधार पर आपका जो ये पूरा साल है 2021 वो बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, लव लाइफ और आपका महीने दर महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रीडिंग भी हम देखने वाले हैं और इसीलिए ये रीडिंग थोड़ा लंबा होने वाला है। उसी के साथ साथ आपको बताऊं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें पहले जाननी है, जैसे आपको लगेगा चलो भाई लव लाइफ के लिए पहले देखना है, पहले हम देखते हैं करियर में क्या होने वाला है, पैसे कैसे होने वाले हैं, तो इसीलिए हर एक जो एरिया है हेल्थ, लव, रिलेशंस, करियर, पर्पस, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, सबके बारे में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए होंगे इस वीडियो के नीचे। तो आप अपने हिसाब से जो भी वाला एरिया आपको पहले देखना है उसको आप पहले देख पाएंगे। ओके। दूसरी बात आपको बताऊं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सजेशंस। देखिए, हम सबको पता है कि भविष्य जो है पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं है और इसीलिए आपके भविष्य में अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है, जो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग के दौरान, तो जब भी कुछ नेगेटिव होता है आप उस नेगेटिविटी में से अपने आप को पॉजिटिवली बाहर निकाल पाएंगे अगर आप जैसे भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस बताती हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पॉजिटिवली अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन में से, नेगेटिव परिस्थिति में से बाहर निकाल पाएंगे। ओके, ठीक है। तो इसीलिए आप, अगर मैं आपको नेगेटिव चीज़ें बताती हूँ कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, देन डोंट फ्रीक आउट। ओके। और एक और बात बताऊँ कि काफ़ी बार जब मैं बोलती हूँ हाँ कि ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है नहीं नहीं देखो आप हमें परफेक्ट चीज़ बताओ, क्या होने वाला है क्या और क्या नहीं होने वाला है। ओके। तो सी आपको जैसे यही मैं बता सकती हूँ, इसी टर्म्स में बता सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा आप होगा, तो वहाँ पर आपको ऐसा करना चाहिए। बिकॉज कई बार अगर किसी को बताते हैं कि ऐसा होगा ही होगा तो लोग अपना भविष्य खुद नहीं बनने देते हैं, वो चीज़ नहीं होने देते हैं। जैसे किसी को अगर बताएं कि आप अगले साल जैसे कि मई के महीने में आप सफ़र करने वाले हैं, बहुत अच्छी आपको एक सफ़र करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को घर में बांध कर रख देते हैं और आप अपने आप को, आपके मन में आता है, शायद आपके घर के लोग डिसाइड करते हैं कि घूमने जाना चाहिए, फिर भी अगर आप नहीं जाते हैं, फिर भी अगर आप उनके साथ नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं। ओके। इसीलिए एक बात याद रखिए, कुछ भी पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं है। अगर आप उसके हिसाब से कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ अगर आप अलग या फिर बेहतर कर्म करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने कुछ भी नेगेटिव होने वाला है उसे आप सुधार अवश्य सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने कहा कि लंबा रीडिंग होने वाला है, तो आप इस रीडिंग को देखते देखते या तो खाना खाते खाते देख सकते हैं, चाय पीते पीते अपने आप को बस आराम से आप बैठो और ये रीडिंग देखो। और काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस मैं देने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। कुछ जगह पर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप वो लिख सकते हैं। ओके। बिकॉज ये साल भर के लिए है और कई बार साल भर में आपको, साल भर के लिए अगर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो अगर वहाँ पर आप अपने आप को सुधारते हैं तो आप उस परिस्थिति को आप बेहतर बना पाएंगे और आप अपना भविष्य और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ में ना पड़े तो वो आपको ये रीडिंग के दौरान ही पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन, छोटा सा, मुझे पता है थोड़ा सा ज़रूरी था बोलना, इसीलिए मैंने कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए हेल्थ का रीडिंग। ओके। अगर आपको जानना है कि आपकी हेल्थ में क्या होने वाला है ये साल में 2021 में, तो चलिए जानते हैं। 2021 में सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 3 कार्ड्स हेल्थ के लिए है। आपको ये 3 कार्ड्स बताते हैं। ओके। सबसे पहला कार्ड है फूल का कार्ड, मतलब सेहत को लेकर ज़रा भी फुलिशनेस नहीं करना है, ज़रा भी मूर्खता नहीं करनी है। ओके। आपको एक किसी का एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। किसी को मैंने कुछ साल पहले कहा था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रीति, उनके घुटनों में दर्द था
उन्होंने कहा प्रीति ये ठीक हो जाएगा कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। और मैंने उनसे कहा था कि हाँ आप डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर जो भी आपको जैसे बताते हैं वो सब कुछ आप करो, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप 10 डेज में 10 दिन में आप बहुत ही हेल्दी, आपको ये जैसा दर्द कभी नहीं था वैसा हो जाएगा। तो फिर वो कुछ समय के बाद 2 साल के बाद वो कंप्लेन करते हुए आते हैं और कहते हैं प्रीति तुमने तो कहा था वो घुटने का प्रॉब्लम वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन ये देखो मुझे एक महीने का मुझे आराम करना पड़ा, मुझे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो मतलब वो थोड़े नाराज़ हो गए थे मुझसे। तो मैंने कहा कि अच्छा तो आपने दवाई ली थी क्या, मतलब मैंने उनसे कहा था कि दवाई लोगे तो नहीं होगा। और उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो बिकॉज मैंने कहा कि दवाई लोगे और ये वापस कभी नहीं होगा, तो आपने पहले वाला जो पॉइंट मैंने बोला था कि दवाई लो तो ठीक हो जाएगा, दवाई लो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और ठीक हो जाएगा वापस कभी नहीं आएगा। वही बात उन्होंने माइंड में रजिस्टर कर ली, ओके, माइंड में बिठा दिया और फिर उन्होंने दवाई नहीं ली, डॉक्टर के पास वो नहीं गए, ओके। इसीलिए हेल्थ का रीडिंग जब भी करना होता है मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक कहना होता है, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा मन में पता नहीं क्या क्या भर के रीडिंग्स देखते हैं और उनको लगता है कि अगर हेल्थ में कुछ होने ही वाला है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाए, और अगर कुछ नहीं होने वाला है तो भी हम डॉक्टर के पास क्यों जाए, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं कि ज़रा भी फूलिशनेस नहीं करना है, मूर्खता पूर्वक अपनी सेहत के साथ डील नहीं करना है। अगर हेल्थ में आपको लगता है कभी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए, जो वो कहते हैं वो कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अनहेल्दी खाना खाते हैं वहाँ पर भी मूर्खता नहीं करनी है, हेल्दी खाना खाइए। आपके फिटनेस ट्रेनर जो है, आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको खाना खाने को बोलते हैं वो खाना खाइए। और फिर आप यहाँ पर ये 2 कार्ड्स देखिए, एक डेविल का कार्ड है और ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब ये दोनों कार्ड में आप देखो, यहाँ पर ये जो डेविल है, डेविल मतलब देखिए हर एक व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है और एक दानव की शक्ति होती है, और आपकी मर्जी है। अगर आप दिव्य शक्ति का ज़्यादा सुनते हैं और पॉजिटिव राह पर चलते हैं तो आप अपने डिवाइन पाथ पर है, और अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को चुनते हैं, नेगेटिव आवाज़ की आप सुनते हैं, तो वो आपको नेगेटिव पाथ पर ले जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये डेविल को आप देखिए, हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके मन में कुछ अलग अलग आइडियाज़ आ सकते हैं। अनहेल्दी खाने की इच्छा हो सकती है, गलत आदत में पड़ने की इच्छा हो सकती है। जो यहाँ का डेविल देखिए, डेविल भी आया है और डिवाइन भी आया है। तो डेविल आया है और इसीलिए हो सकता है कि आपके ऊपर डेविल हावी हो सकता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, अनहेल्दी खाना पीना खाने के लिए, कुछ भी अनहेल्दी अपनाने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने भीतर के डिवाइन को जगाना है और उस डेविल को हराना है, ओके। वो कैसे आप करेंगे, जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि चलो ना मतलब अनहेल्दी मतलब अल्कोहल पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो ख़त्म, उस बात को नहीं करना है। अगली बात, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सब कुछ आपके भीतर का जो डेविल है वो आपको कहता है, ओके एक्सरसाइज का समय है, लेकिन आपको मना करता है नहीं आराम करो, अभी एक्सरसाइज नहीं करना है। तो वो हो गई डेविल की आवाज़। फिर हेल्दी खाना आपको दिखता है लेकिन मन करता है नहीं बहुत ज़्यादा मीठा खाना है, पेस्ट्रीज खाना है, आज तो पूरा दिन सिर्फ आइसक्रीम खाना है, तो दैट इज़ द वॉइस ऑफ योर डेविल, ओके। बिकॉज वो सब करना आपको पता है कि अनहेल्दी होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक बात आप समझ गए हेल्थ के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी बात बता रहे हैं एंजल्स, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, सबसे पहली बात कि जब भी कुछ भी अनहेल्दी होता है, आपके आसपास कैसी भी परिस्थिति होती है कि अगर वो किसी तरह से आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाए तो उस परिस्थिति से आपको दूर हो जाना है। दूसरी बात, कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि सेहत को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आपको लाइफस्टाइल दी जाएगी, और अगर नहीं दी गई है तो आपको अपने फिटनेस ट्रेनर के पास जाना है, आपके हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना है कि जो कैसा आपको डाइट खाना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कैसा आपका लाइफ का रूटीन होना चाहिए ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर बना पाए। तो वो आपको जानना है और आपको वही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करना है, ओके। बिकॉज ये कार्ड बताता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
विथ डेली प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश योर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अपनी सेहत के ऊपर काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अगली बात है यहाँ पर कि अगर कोई आपके स्पिरिचुअल टीचर है, उन्होंने आपको जो बोला है वो आपको करना है। सी लेट मी टेल यू, स्पिरिचुअल टीचर्स में कई बार अगर आप गलत टीचर के साथ है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। अगर आप गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपको लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, नेगेटिव ही नेगेटिव आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो रियल वाले जो स्पिरिचुअल टीचर है उनकी बात आपको सुनना है और वो आपको करना है हेल्थ के लिए भी। ओके, कई बार स्पिरिचुअल टीचर से बहुत अच्छी हेल्थ एडवाइस देते हैं, तो यस, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उनके पास जाकर आपको डेफिनेटली अपना काम करना है। ओके, सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ समय पहले ये बात हुआ करती थी कि लोगों को लगता था कि सिर्फ स्पिरिचुअली एनर्जी से सब ठीक हो जाते, तो एनर्जी हीलिंग वाली मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा रेकी होता है, क्रिस्टल थेरेपी होती है। वो थेरेपी आपको जो डॉक्टर ने जो बोला है, न्यूट्रिशन जैसे खाना है वो कैसे खाने को बोला है, वो सब कुछ करने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, डोंट थिंक कि स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं तो तो भौतिक रूप से किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ओके, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी आपको फॉलो करनी है, तो कार्ड्स ये बताते हैं कि आप जैसे वो स्पिरिचुअलिटी आप सिखाना शुरू करेंगे वैसे आपकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये एक बात है कि जो आपका हेल्थ रीडिंग आपको बताना चाहता है। ओके, अब चलिए देखते हैं आपका हेल्थ के बाद सबसे अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपकी लाइफ में। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सेहत है। सेहत ऐसी बात है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे, कुछ अच्छे लोग भी आपके आसपास नहीं होंगे, फिर भी आप किसी तरह से गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो पता नहीं आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना है, कितने भी अच्छे अच्छे लोग क्यों ना है, आप अपनी लाइफ का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो चलिए हेल्थ के बाद अगला पॉइंट है लव लाइफ। ओके, प्यार एक ऐसी शक्ति है जो हर एक व्यक्ति को बांध कर रखती है, हर एक व्यक्ति को मुक्त भी करती है। ओके, तो हम देखते हैं किस चीज़ से बांध कर रखती है, किस चीज़ से मुक्त करती है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं एक्सप्रेस योर लव। ओके, और यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड है। देखिए डिसेप्शन का कार्ड के ऊपर से मुझे लगता है आपको अपने पार्टनर से कुछ छुपाने की इच्छा हो सकती है, अपने पार्टनर को डिसीव करने की इच्छा हो सकती है। डिसेप्शन मतलब कि धोखा देना, किसी से कुछ छुपाना, किसी की पीठ के पीछे आप कुछ करना, उसके लिए कुछ खराब करना। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो ये हो सकता है कि आपका ये मास्क हो सकता है या फिर आपके पार्टनर ये गलत मास्क पहनकर बैठे हैं, वो भी हो सकता है। अगली बात एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिंगल है, आपको ऐसे व्यक्ति से मुलाकात अवश्य होगी इस साल के दौरान कि जिनके साथ आपको लव लाइफ, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की इच्छा हो सकती है। तो हाँ, उसके लिए आप डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वो व्यक्ति मिले हैं तो उनके प्रति अपनी फीलिंग्स ज़रूर व्यक्त करें, उनको अवश्य प्रपोज करें। ओके, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो सिंगल है और सिंगल ही रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं भले आप सिंगल हैं लेकिन आपको अपने आप से धोखा नहीं करना है। ओके, बिकॉज अगर आप डिसीव भी करते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं तो कहाँ पर आप अपना भला कर पाएंगे। ओके, अपने आप को जो सच्चाई है उससे वंचित ना करने दें। अगली बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं वो है कि ये साल मुझे काफ़ी लगता है कि आपकी साइन के काफ़ी ज़्यादा लोगों को इच्छा हो सकती है कि आप ब्रेकअप कर दें अपने पार्टनर के साथ। जिस किसी पार्टनर के साथ भी आप हैं, आपको ऐसा महसूस होगा इस साल कि आप रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं। आप बस बंधे हुए हैं, दोनों लोगों को ज़बरदस्ती जकड़ा गया है, आप दोनों की मर्ज़ी नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने की, दोनों पीछा छुड़ाना चाहते हैं एक दूसरे से। ओके, तो ये एक बात है। अगली बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं
आपको एक दूसरे से मतलब पीछा छुड़ाकर मूव ऑन करने की भी इच्छा हो सकती है, आपको एक दूसरे से दूर चले जाने की भी इच्छा हो सकती है। लेट मी टेल यू, सी ये कार्ड जब भी आता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा के लिए एक दूसरे से नाता तोड़ देना है, ओके। और इसीलिए मैंने 2 कार्ड्स ज़्यादा निकाले, बिकॉज ये बात कुछ मुझे पॉजिटिव नहीं लगी कि आपको अपना रिश्ता बस तोड़ कर चले जाना चाहिए अपने पार्टनर से दूर। यहाँ कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में अगर थोड़ी देर के लिए आप दूरियां लेकर आओ तो कई बार दोनों लोगों को अपने एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कीमत पता चलती है, और इसीलिए रिश्ता और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा गहरा हो सकता है, ओके। तो इसीलिए ये कार्ड बताता है कि अगर आपको एक दूसरे को छोड़कर चले जाने की भी इच्छा होती है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे कि 1 हफ्ता 10 दिन कहीं पर 2 में से एक व्यक्ति किसी के साथ घूमने चला जाए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, आपके पार्टनर उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाए, ओके। तो ये एक बात आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कार्ड्स बताते हैं कि आप वापस भी आएंगे, ओके। आप रिलेशनशिप में आपको वापस आना है, आपको अभी सी दिस इज नॉट द टाइम फॉर ब्रेकअप, दिस इज नॉट द ईयर फॉर सेपरेशन, ओके। आपको बता दो, भले आपको इच्छा ज़रूर हो सकती है कि आपको अलग होना है, लेकिन आपको अलग नहीं होना है, ओके। और आपको एक दूसरे के साथ बने रहना है, जो भी आपकी परिस्थिति आपको दिखाती है लाइफ में, आपको एक दूसरे के साथ बने रहना है, ओके। हाँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ रोमांटिक लाइफ नहीं लग रही है, इतना ज़्यादा कुछ गहरा लव नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी है आपको एक तरह से हम कहते हैं ना कि बस गाड़ी चलते रहती है, तो वैसा चलते रहेगा, ओके। आपको एक बात याद रखनी है कि रिलेशनशिप में जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि सिर्फ आप अपनी बात ना सुनाते रहे, आपको भी आपके पार्टनर की बातें सुननी है, ओके। कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर की सुनना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपकी सुनना नहीं चाहते हैं, और दोनों बस लड़ते रहते हैं, दोनों बस एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे की सुनना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए, और आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, ओके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ के लिए देखते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि फैमिली में कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है इस साल, एक बात बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी बात, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो शायद नेगेटिव भी है, ओके। आपके भूतकाल में कुछ हो चुका था कि जो शायद जिसका दुख अभी भी आपको है, ओके। तीसरी बात, कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं फैमिली में कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है। रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच, ओके। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको हाँ, जो भी परिस्थिति अगर आपको नेगेटिव लगती है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी लगी किसी परिस्थिति से, तो उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को दूर करें। जब भी आपको काफ़ी नेगेटिविटी महसूस होती है तो वो आपको करना है, ओके। चलिए अब अगली बात हम करते हैं कि ये 3 कार्ड्स देखते हैं फैमिली के लिए। फैमिली के लिए बाकी के जो 3 कार्ड्स, एक तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपकी फैमिली में होने वाली है इस साल के, कुछ बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करने वाले हैं। हाँ, किसी चीज़ की आपको राह देखनी पड़ सकती है, किसी व्यक्ति की राह आपको देखनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं जो भी आपका समय है कि जो किसी के लिए राह देखने में निकलेगा वो पॉजिटिवली आप निकाल पाएंगे, ओके। दूसरी बात, ये कार्ड बताता है कि आपको मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जो आप सुलझा नहीं पाए थे, लेकिन इस साल आपके पास उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, ओके। दूसरी बात, कार्ड्स ये भी बताते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे आपकी फैमिली की तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे कि उनको भी आपकी फैमिली में शामिल होना है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको जजमेंट अच्छा रखना है, जजमेंट बहुत ही अच्छा रखना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही आपको अपनी फैमिली में शामिल नहीं करना है, ओके। तो और ये कोई भी हो सकते हैं, ओके। कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपकी फैमिली के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कई बार वो किसी तरह का षड्यंत्र के ऊपर काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली में आकर पता नहीं कुछ सीक्रेट्स
उनको जाननी हो सकती है, और जैसे ही वो सीक्रेट्स उनको पता चल जाए वैसे वो उड़न छू हो जाएंगे। ओके, तो वो था रीडिंग आपके फैमिली के लिए, और किसी को भी फैमिली में शामिल नहीं करना है बिना सोचे समझे। ओके, चलिए अब देखते हैं रिलेशंस। ये कौन कौन से रिलेशंस है कि जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कार्ड्स बताते हैं कि ये बाकी सारे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में कि जो आपके नज़दीक नहीं है। ओके, आपके नज़दीक नहीं है, जिनको आप फैमिली की तरह नहीं मानते हैं, ये वो रिलेशंस है। ये यूजुअली ऐसे रिलेशंस है कि जो फ्रेंड कि जो इतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। ये कुछ ऐसे रिलेशंस है कि जो शायद रिलेटिव्स आपके जो रिश्तेदार है वो, उनके लिए भी ये रिलेशंस वाला सेक्शन काम आ सकता है। आप कहेंगे अरे लेकिन हम ये जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट पीपल है, जो लोग ज़रूरी नहीं है, उनके बारे में हम क्यों रीडिंग देख रहे हैं। सी, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो भी है, जो आपका बुरा चाहते हैं वो भी है। कि जैसे रिलेटिव्स, सी समटाइम्स रिलेटिव्स सबसे ज़्यादा समझने में मुश्किल लग सकते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बुरा चाहेंगे लेकिन चेहरे पर सिर्फ अच्छा दिखाएंगे। ओके, तो रिलेटिव्स ऐसे, अब सब रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते हैं। ओके, सिर्फ कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, और लोगों के मन में क्या कब चलता है वो आप नहीं बता सकते हैं। ओके, इसीलिए कोई हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है। तो यहाँ पर इस साल आपको किस चीज़ के प्रति आपको केयरफुल रहना है, क्या करना है ताकि आप लाइफ में बेहतर तरह से जी पाए। ओके, इस साल तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई व्यक्ति है कि जो कोई व्यक्ति है कि जो आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, उनके मन में अच्छे इंटेंशन नहीं है, उनको आपको आपके नज़दीक नहीं आने देना है। ओके, उनको नज़दीक नहीं आने देना है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये कार्ड बताता है फ्रेंडशिप और बिलीव इन योर सेल्फ। सी, ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो बहुत करीबी फ्रेंड्स बनना चाहे आपके। सी, देयर इज़ नथिंग बैड इन गेटिंग फ्रेंडशिप। ओके, किसी से दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोगों के मन में जब अलग मंशा होती है फ्रेंडशिप करने के पीछे, तब ज़्यादा उनसे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट पीपल है, ये आपको कुछ ऐसी चाबी लगाएंगे, कुछ ऐसी पट्टी पड़ाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपका अपने आप के ऊपर से विश्वास उठ जाए। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना है। ओके, चाहे लोग कुछ भी कहे, आपको एक बात याद रखनी है, पूरे साल भर आपको अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखना है। ओके, दूसरी बात आपको पूरा फ्रीडम है, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। आप किससे फ्रेंडशिप करो, किससे फ्रेंडशिप ना करो, किससे फ्रेंडशिप गहरी बनाओ, किसके साथ फ्रेंडशिप आप गहरी ना बनाओ। ओके, तो ये बात आपके लिए अवश्य है। उसके बाद यहाँ पर ये एक कार्ड बता, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। अगर किसी तरह से कोई लोग आपके पास ऐसे हैं कि जो आपका बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं, तो कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने आप से, आपको ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखना है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताता है कि आपके भीतर की ये अच्छाई है कि जो आप किसी के अंदर से बुराई नहीं देखते हैं, आप सब में से नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। लेकिन सिर्फ ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना है। जो लोग आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके पीछे अपना खून नहीं जलाना है। यूजुअली लोग बिना किसी वजह गुस्सा होते रहते हैं, और इसीलिए अपने खुद के लिए, पता नहीं, जो लोग ज़रूरी नहीं है उनके पीछे अपना खून जलाते रहते हैं गुस्सा कर करके। तो ये बात आपको नहीं करनी है। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपके साथ अगर नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस जो है, जो बहुत ज़्यादा अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, कार्ड्स बताते हैं कि आप अच्छी तरह से वो नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, सी, नेगेटिव पॉजिटिव को आप बैलेंस कर पाएंगे मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव लोग जो हैं उनके साथ जाकर आप दोस्ती करना शुरू कर दें ताकि आप उनके भीतर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर पाएंगे। ओके,
सी वो लेवल की अगर पॉजिटिविटी आपको चाहिए अपने अंदर, तो उसके लिए स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल हासिल करना पड़ता है। जो यहाँ पर कार्ड्स को देखकर मुझे, शायद स्पिरिचुअलिटी वाला कार्ड को देखकर मुझे पता चलेगा कि कितना आपका लेवल है और कितना आपको अभी और लेवल हासिल करना है। ओके, चलिए देखते हैं करियर के बारे में कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले करियर के बारे में कार्ड्स ये 2 बातें, ये 3 बातें बताते हैं। सबसे पहला कार्ड है हैव फेथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेडी सेट गो। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अब मुझे पता है कि पिछला साल कैसा था, सबसे ज़्यादा रिसेशन हुआ था उस साल में, और इसी वजह से इस साल के रीडिंग में काफ़ी बार ये आया है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपनाना है। काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड बताता है कि यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो कार्ड ये बताता है कि आपको अपने बिजनेस को, आपको अपना खुद का बिजनेस बनाना है और उसको उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि आप उसमें प्रोग्रेस कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर कार्ड बताता है रेडी सेट गो, रेडी सेट एंड गो, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू डाइव एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। जो आपको करना चाहिए, ओके, अगर आपको आपको अपने अगर आपको अपने करियर को सेट करना है तो आपको डेफिनेटली अभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति। दूसरी बात, हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। तो ये कार्ड कहता है कि आपको विश्वास रखना है, जो भी है आपका, अगर आपका करियर, आपका जॉब छूट गया है या फिर पता नहीं कुछ हो सकता है आपकी जॉब के साथ, तो कार्ड्स बताते हैं कि आपको विश्वास रखना ज़रूरी है और विश्वास से आपको कदम आगे बढ़ाना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति। ओके, अगली बात आपको बताऊं, ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि करियर में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। और कार्ड्स ये भी बताते हैं कि अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने कस्टमर को जिस तरह का काम चाहिए वैसा काम आप दें, ना कि जैसा आपको करना है वैसा। ओके, उसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप अगर पेंटर है, आप अच्छी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। पोर्ट्रेट मतलब किसी व्यक्ति को देखकर उसका चेहरा आप पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी को अपना पोर्ट्रेट चाहिए तो आपको अपने हिसाब से नहीं बनाना है, आपको पहले तो उनको बताना है कि उनको कैसा चाहिए, राइट। तो उनकी कोई मर्जी हो सकती है जिसको अपना पेंटिंग बनवाना है कि उनको ऐसे ही बैठकर या फिर ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसी ज्वेलरी पहनकर उनको पेंटिंग करवानी है। तो आपको उनके हिसाब से वो पेंटिंग बनाना है क्योंकि उनकी पेंटिंग आप ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए कस्टमर की सुनना आवश्यक है। ओके, तो ये था आपके करियर के लिए रीडिंग। ओके, आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको सही गाइडेंस दे पाया हो। तो चलिए अब पर्पस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब पर्पस और करियर यूजुअली एक ही बात होती है। आप जीवन में जो पर्पस लेकर आए हैं वही आपका करियर बन जाता है। लेकिन आप कहेंगे लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों ली है। हमारी दुनिया में आप जैसे ही दुनिया में आते हैं आपको करियर के लिए तैयार किया जाता है, पर्पस के लिए नहीं। ज़्यादातर लोगों को आज अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखो, उनको अगर आप पूछो कि भाई आपका पर्पस क्या है, आपको पता है, तो मैक्सिमम लोगों को अपना पर्पस नहीं पता है। और इसीलिए कार्ड्स में करियर और पर्पस दोनों अलग अलग रखा है, ताकि करियर इज समथिंग कि जो आपको जीवन में पैसे कैसे लेकर आना है वो बताता है, और पर्पस आपको लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, मीनिंगफुल कर्म के द्वारा वो आपको दिखाएगा। ओके, यहाँ पर कार्ड्स ये बताता है करियर चेंज। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं सबके करियर्स में, तो आपके लिए भी ये चेंज आ गया है और इस साल आपको, मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको अपने करियर में कुछ बदलाव लाना पड़े। दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आप अपने करियर में चेंज लाते हैं और अगर आप अपने पर्पस के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस मतलब कि जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, रोज़ बरोज़ की इस्तेमाल करने की चीज़ें, पैसे, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपको बहुत ही सरलता से मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, और ये एक कार्ड है कि जो कहता है कि स्पिरिचुअली आपका इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल है और आप काफ़ी
अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। और या यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। आपको भीतर से आंसर्स मिलते हैं, आपको भीतर से गाइडेंस मिलता है, ओके, कि कैसे आपको लाइफ में जीना है, किसी भी सवाल के रिलेटेड आंसर्स मिलते हैं। उसके बाद अगले ये जो कार्ड्स है वो देखते हैं पर्पस के रिलेटेड। पर्पस के रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, बिकॉज पर्पस वाला सवाल आपको आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का पर्पस ये भी होता है कि उनको गार्डन में अच्छी तरह से उनको पौधे लगाने हैं, वो उनका लाइफ पर्पस होता है। तो आपके लिए अब आपको अपने हिसाब से अपना पर्पस चुनना है, ओके। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए, ओके। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट। ये कार्ड बताता है कि आपका जो ईगो है इतना ज़्यादा आपको भ्रमित कर रहा है पर्पस के पाथ पर, और आपको बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों पर फोकस करवाता है, और या नेगेटिव विचार काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर। ये कार्ड कहता है लेकिन आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो क्या है? लॉजिकल है आप, ऑनेस्ट है, इम्पल्सिव, क्यूरियस। इम्पल्सिव मतलब मुझे पता है कि आप अधीर है, लेकिन जो भी है फिर भी आपके अंदर की ये एक अच्छी क्वालिटी ज़रूर है। और आपको ये कार्ड बताता है चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन। पर्पस के बारे में अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप बिल्कुल सही है, फिर भी एक बार सोच लीजिए, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती है, बिकॉज ये दो कार्ड्स साथ में हैं, ओके। ये कार्ड बताता है आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। ये बताता है आपका ईगो काफ़ी ज़्यादा आपको गलत रास्ते पर भरमा रहा है। डिलेस और चेंजेस टू प्लान्स, ट्रुथ डिलीवर्ड विदाउट टैक्ट। तो ये भी हो सकता है कि आपने जो अपना पर्पस डिसाइड किया था उसमें बदलाव भी हो सकता है, ओके। तो उसके लिए तैयार ज़रूर रहिए, ओके। दूसरे दो कार्ड्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो है कि इग्नाइट योर लाइफ with confidence and loving mindfulness you create amazing changes for yourself and all those around you। सी अगले भी एक आध कार्ड में कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड था कि आपके या स्पिरिचुअल टीचिंग समथिंग, राइट। तो ये भी सेम चीज़ है। कार्ड बताता है कि आप अपने लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बेहतर बदलाव ला पाएंगे। Open to miracles when your hands, your mind and your heart are completely open. This is when magic begins to happen। तो जब आप अपने मन को खोलकर रखते हैं, अपने हाथों को खोलकर रखते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आप रिसीव कर सकते हैं, और आप जादू मतलब या चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन आपको ओपन रहना ज़रूरी है। अगर आप अपनी मुट्ठियों को बांध कर रखते हैं, ज़रा भी लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे आपके जीवन में किसी तरह का भी मिरेकल होगा, ओके। तो ये बात ज़रूर याद रखिए। चलिए अब देखते हैं कि आपका वेल्थ का रीडिंग क्या कहता है। इस साल पैसे कैसे होने वाले हैं? पैसे तो कितने ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब यूजुअली करियर और पर्पस मैंने पहले क्यों लिया, बिकॉज अगर करियर में आप अच्छे से सेट है, पर्पस के पाथ पर आप चल रहे हैं, तो आपके लिए पैसे इकट्ठे करना मुश्किल नहीं होगा, ओके। तो वेल्थ का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है? सबसे पहले बताता है कि पैसे से दोनों कार्ड्स, दोनों ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, दोनों ऑप्शन के हिसाब से कार्ड्स बताते हैं कि कोई ज़्यादा बड़े पैसे नहीं आने वाले हैं इस साल में। लेकिन परफेक्ट सेटिंग का कार्ड क्या कहता है कि आपके पास जो भी पैसे हैं आपके पास पर्याप्त रहेंगे, और अश्योरेंस मतलब कि इससे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता आपको नहीं होगी, ओके। दूसरी बात, हाई प्रीस्टेस, आपको अपने पास अपना सेविंग कितना है, आपके पास आपकी इनकम कितनी है, वो आपको डेफिनेटली छुपा कर रखना है, ओके। काफ़ी बार मैंने लोगों को देखा है कि बहुत ही ओपनली अपनी इनकम के बारे में शेयर करना शुरू कर देते हैं। कार्ड्स बताते हैं कि आपको सीक्रेट रखना है। दूसरी बात, पैसे आप हैंडल करते हैं तो सावधानी पूर्वक हैंडल कीजिए, फिजूल खर्च नहीं करना है। जो चीज़ें आपको काम आती है उसी चीज़ के पीछे आपको पैसे खर्च करने हैं। जैसे कि अगर आपने हेल्दी खाना लिया, अगर आपने खाने के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन आपने बाई किया, तो हेल्दी तरह से आपने अपने पैसे का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने वही हेल्दी खाना इतना ज़्यादा ले लिया कि आप खा नहीं पाएंगे, तो फिर वहाँ पर पैसे वेस्ट हो गए, ओके। तो उस तरह से आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। चलिए आपको अगली बात यहाँ पर हम देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ओके। आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसे होने वाली है इस साल में,
तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं, ओके, ये हम बाद में देखते हैं, उसके पहले कुछ और देखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वो कार्ड रख दिए। सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडेड मतलब ग्राउंडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसका लिंक मैं नीचे आपके लिए डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे, वो ज़रूर देखिए। ग्राउंडिंग आपको बहुत आवश्यक होता है लाइफ में, बिकॉज अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं तो लाइफ का पूरा मज़ा नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात, आपके जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज है, अब NLP क्या है इसके ऊपर, या अगर आपको जानना है कि NLP क्या है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओके। न्यूरोलॉजिकल पाथवेज आर नॉट सेट राइट, यू नीड टू चेंज द प्रोग्रामिंग, यूज़ हिप्नोसिस और NLP टू हेल्प इट, ओके। तो आपका किसी तरह से आपका जो NLP पाथवे है सही तरह से सेट नहीं हुआ है, तो आपको उसको अच्छी तरह से सेट करना है, ओके। ये बात ये कार्ड्स बता रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, वो देखते हैं। आपको अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ानी है, अच्छी कंपनी मतलब अच्छा साथ आपको चुनना है। एक बहुत ही अच्छी बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू हैव बैड कंपनी। अकेले रहना अच्छी बात है, ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं कि जो बहुत बुरे हैं, ओके। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर बताया गया है। चूज़ बेटर कंपनी, लाइक माइंडेड पीपल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वाइब। आपको अपना वाइब्रेशन बढ़ाना है तो अच्छे लोगों के साथ आपको घुलना मिलना पड़ेगा, ओके। दूसरी बात, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग एंड प्रोटेक्शन इज नीडेड एट द मोमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड स्टेइंग इन इंटेग्रिटी। सी, लाइफ में कई बार ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अपने आप को क्लेंस्ड रखें और प्रोटेक्टेड रखें। एंजल प्रोटेक्शन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने कुछ समय पहले शेयर किया था, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी ताकि आपको पता चले कैसे आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक और बात बताऊं, कई बार जब लोगों को बताया जाता है कि एंजल प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर एंजल प्रोटेक्शन करेंगे फिर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने हिस्से की केयरफुलनेस ज़रूर रखना है और बाकी का जो है एंजल्स के ऊपर छोड़ देना है, ओके। तो ये एक बात है। उसके बाद ये अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको जो अल्टीमेट गॉड है उनमें आपको विश्वास करना है, उनके साथ आपको कनेक्ट करना है। काफ़ी बार अब काफ़ी अलग अलग एसेंडेड मास्टर्स है, जैसे कि जीसस है, कृष्णा है, बुद्धा है, काफ़ी लोग उनसे भी कनेक्ट करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, उनके साथ कनेक्शन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो एक तरह से इनकारनेशन है और यहाँ पर आपको जो अल्टीमेट गॉड है उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, ऐसा आपको कार्ड्स बताते हैं। अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स, ओके, ये आपको दिखाते हैं कि आपको इस साल अपनी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा दुनिया को कैसे आपको पॉजिटिव बनाना है, ये बताते हैं कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड बताता है, आई थैंक, ब्लेस एंड लव द एंटायर नेचर किंगडम। देखिए, आपको ये एफर्मेशन आपको बोलना है। आपको क्या करना है, कुदरती वातावरण में जाना है, मिट्टी लेना है हाथ में या फिर रेत लेना है, जो समुद्र की रेत होती है वो, उसको हाथ में लेकर आपको ये एफर्मेशन 3 बार बोलना है। कौन सा एफर्मेशन है? आई थैंक, ब्लेस एंड लव। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं इस चीज़ को जो भी है वो जो सैंड है, वो जो रेत है, उसको आशीर्वाद आप देते हैं और प्रेम देते हैं और आप पूरे नेचर किंगडम मतलब पूरी कुदरत के ऊपर आप ये पॉजिटिव ब्लेसिंग है वो आप देना चाहते हैं और फिर आप उस रेत को छोड़ सकते हैं। इसको 3 बार बोलना है, ओके। फिर यहाँ पर अगली बात बताऊँ कि वाटर आई लव यू, ब्लेस यू एंड थैंक यू। हाथ में पानी लेना है, जैसे कि कोई समुद्र तट पर आप जाते हैं, वहाँ पर नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पर हाथों में पानी लेना है राइट हैंड में पानी लेना है और ये एफर्मेशन बोलना है, वाटर आई लव यू। पानी को कहना है आई लव यू, ब्लेस यू, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आई डायरेक्ट यू टू स्प्रेड लव अराउंड द प्लैनेट। और ऐसा आपको 3 बार बोलना है और वो पानी को नदी में वापस छोड़ देना है, नदी या दरिया जहाँ पर भी आप है। तो ऐसा करने से आप वो पॉजिटिव एनर्जी आप पानी में और कुदरत में आप उसको पानी में और कुदरत में उसको मिलाएंगे, उस पॉजिटिव एनर्जी को, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके लिए महीने दर महीने का रीडिंग 1 by 1 जनवरी से लेकर दिसंबर के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले जनवरी का महीना है।
जनवरी के लिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि इट इज़ टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। जनवरी में कुछ ऐसा अनहेल्दी होने वाला है कि जो आपको छोड़ना आवश्यक है। योर होम इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। हो सकता है कि आपको कहीं पर दूर जाना पड़ जाए, या फिर अगर आप घर में ही रहने वाले हैं फिर भी आपको चिंता सताए कि आपके घर में पता नहीं क्या घर की चिंता हो सकती है। कार्ड्स बताते हैं कि आपका जो घर है एंजल्स उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक और बात बताऊं, देखो ये बात अगर बताई गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में ताला लगाए बिना आप कहीं पर चले जाएं। इट डज नॉट मीन दैट। ये काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर एंजल्स को आप बुलाएंगे और फिर अगर घर में ताला नहीं लगाएंगे तो चलेगा, एंजल्स घर की केयर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिस्से का डायरेक्शन फॉलो करना है और उसके बाद बाकी का जो है वो आप एंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं इस महीने में, जनवरी के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो झेलने के लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि वो चीज़ होगी ही होगी। ओके, अगली बात, ये कार्ड ये बताता है कि आपको हो सकता है कि कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, या अब ये ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर कोई है कि जो हायर पर्पस हासिल करने के लिए वो कहीं पर दूर जा रहे हैं, कहीं और जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको छोड़ना पड़े। तो ये कार्ड बताता है कि आपको रोना विलाप नहीं करना है, रोना धोना नहीं करना है, विलाप नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाते हैं तो कार्ड्स बताते हैं कि ये जो होने वाला है वो अनिवार्य है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, और इसीलिए उसके पीछे रोना धोना बंद कीजिए। आपको फोकस करना है कि आपके साथ भी अभी भी कुछ लोग हैं कि जो आपकी केयर करते हैं। ओके, अगली बात ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको एंजल ऑफ बैलेंस आपको याद दिला रहा है कि आपको संतुलन में रहना है इस साल या इस महीने। ये महीना स्पेशली जनवरी का महीना जिसमें आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है। दूसरी बात, ऑल टाइड अप, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस हो सकता है कि आप निसहाय है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है वगैरह आपको महसूस हो सकता है। तो जी हाँ, वो आपको करना आवश्यक है। लेकिन वो आप महसूस करेंगे, लेकिन जो भी आप महसूस करते हैं उसके बावजूद आपको बैलेंस में रहना आवश्यक है। ओके, चलिए, तो ये था आपके लिए जनवरी का रीडिंग। चलिए देखते हैं फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये रहा फरवरी का महीना। फरवरी का महीना कहता है एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको सच्चाई को स्वीकारना है। जो भी सच्चाई है फरवरी के महीने में, कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती है जिसका सामना आपको करना है, और कार्ड्स बताते हैं कि उसका सामना करो और उसके हिसाब से कर्म करो। कई बार अगर आप सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा गलत मार्ग पर चले जा सकते हैं, गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं करना है। ओके, दूसरी बात जो यहाँ पर कार्ड बता रहा है वो है एनर्जी हीलिंग वर्क। ये कार्ड बताता है यहाँ पर ये जो कार्ड्स है, ये एक और कार्ड है, ये दिखाता है अबंडेंस मटेरियलिस्टिक डायमेंशन में, मतलब भौतिक दुनिया में अबंडेंस, मतलब आपकी हेल्थ वाइज भी आपको पॉजिटिव, आपकी जो हेल्थ है उसमें कुछ पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे। ये एनर्जी हीलिंग वर्क आपको एनर्जेटिकली भी आपको हील करना है। देखो, अगर आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप दवाई लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लेना ज़रूरी है। आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं, सब कुछ आपको करना है। उसी के साथ साथ आपको एनर्जी हीलिंग वर्क भी आपको लेना है, जहाँ पर आप किसी तरह से अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करते हैं या फिर क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपकी हेल्थ में आपको बहुत ही जल्दी आपको रिकवरी महसूस होगी। ओके, और जस्ट इन केस अगर आप टोटली हेल्दी है तो आप कहेंगे कि हाँ, तो फिर फरवरी के महीने में क्या, यहाँ पर हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ हीलिंग बताया गया है। हो सकता है कि फरवरी में किसी तरह की हीलिंग आवश्यक हो सकती है, तो बाकी सारी थेरेपी की मेथड्स आप ट्राई करें, उसी के साथ साथ कुछ एनर्जी वाली हीलिंग मेथड भी आपको ट्राई करनी है। ठीक है,
तो ये था। और एक और बात आपको बताऊं, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ले लेने की इच्छा हो सकती है जो आपका नहीं है। ओके, कुछ ऐसा छीनने की आपको इच्छा हो सकती है फरवरी के महीने में, लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि आपको ये नहीं करना है। ओके, एक और बात यहाँ पर, फरवरी का महीना है कि जहाँ पर फैमिली के साथ किसी तरह का रीयूनियन, फैमिली के साथ आप सब साथ मिलकर कहीं पर घूमने जाओ या फिर सब साथ बैठकर समय बिताओ, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। एक बात ये कार्ड ये भी कहता है कि विक्ट्री, किसी तरह की जीत आपको हासिल होगी। अब मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, कार्ड बताता है कि आपको जीत हासिल होगी जो भी आपने अब तक किया है उसके लिए। ओके, तो यस, तो ये था आपके लिए फरवरी के महीने का रीडिंग। चलिए अब देखते हैं मार्च का महीना क्या बताता है आपको। ओके, मार्च के महीने में आप क्या हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं वो है कि लीन ऑन गॉड एंड एंजल्स फॉर सपोर्ट, टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। ओके, सी मुझे कुछ ना कुछ लगता है कि यहाँ पर इस महीने कुछ आपको अलग सा डिसीजन लेना पड़ जाए, और ये डिसीजन लेने के लिए आपको समय भी लेना है। ओके, यहाँ पर कार्ड बताते हैं कि आपको गॉड और एंजल्स को कंटिन्यूअसली प्रेयर करते रहना है ताकि आप ये डिसीजन जो है, जो भी निर्णय लेना है उसको आप अच्छी तरह से ले पाएँ। ओके, ये एक बात है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 कार्ड्स दिखा रहे हैं कि मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप अपना लॉजिकल माइंड के हिसाब से कुछ भी तर्क लगाते हैं तो शायद वहाँ पर आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे। ओके, दिल की सुनना हर घड़ी हर क्षण आवश्यक होता है, लेकिन मार्च के महीने में कुछ कार्ड्स बताते हैं कि शायद आप दिल की नहीं सुनेंगे और उसकी वजह से आप ये ट्रैप्ड वाली फीलिंग, आप फंस चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, निसहाय है, कहीं आ नहीं सकते, आपको पता भी नहीं कि कहाँ जाना चाहिए, वो सारी फीलिंग आप मार्च के महीने में अनुभव करेंगे। लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि आपको एक पॉजिटिव शुरुआत भी होने वाली है मार्च में, और ये हो सकता है कि किसी के साथ कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल है, आप में से कुछ लोग सिंगल है, तो ये कार्ड बताता है कि आपको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में उतर सकते हैं। ओके, तो ये है। और चलिए अब अगला कार्ड जो है यहाँ पर देखते हैं, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल और हीलर ऑफ एजेस। देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको वापस किसी तरह का हीलिंग आवश्यक हो सकता है मार्च के महीने में। ओके, तो इसीलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आई थिंक जनवरी में भी आया था, मार्च में भी आया है, और इसीलिए हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहे। ये बात एक बताता है कार्ड कि आपका जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। कई बार से आप जैसी बातचीत करते हैं उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधार पाएंगे। बिन ज़रूरी बातें ना करना और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना, और जब ज़रूरत हो तब अवश्य बोलना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने फॉलो की तो आपकी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए मार्च के महीने के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो ये है अप्रैल के महीने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अब अप्रैल का महीना क्या दिखाता है। देखो, सबसे पहले ये कार्ड्स बताते हैं यू आर ऑन द राइट पाथ, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले कार्ड बताता है कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे अप्रैल के महीने में, कार्ड्स बताते हैं यू आर ऑन द राइट पाथ। अब एक और बात क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर नेगेटिव चीज़ भी आप करेंगे तो कार्ड्स ने बता दिया है कि आप यू आर ऑन द राइट पाथ, ऐसा नहीं करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, मतलब अगर कुछ नेगेटिव आप करने भी जाएंगे तो वो सफल नहीं होगा। ओके, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर बताया गया है। ये कहता है कि आप सही मार्ग पर है, वहीं पर आपको चलते रहना है। तो अगर सही मार्ग है वहीं पर आप चल सकेंगे। ओके, अगर गलत मार्ग है तो वहाँ पर अड़चन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी।
ये कार्ड्स बताते हैं कि प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। तो प्रार्थना करना आवश्यक है। जब भी आपको लगे कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, अगर आप फंस गए हैं कहीं पर, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो प्रेयर आपकी मदद करेगा। डियर गॉड एंड आर्कएंजल माइकल, आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उनको आपको प्रेयर करना है। आई आस्क फॉर योर डिवाइन इंटरवेंशन, आपको उनकी सहायता की रिक्वेस्ट करना है। आई वेलकम योर हेल्प एंड आई ट्रस्ट एंड फॉलो योर गाइडेंस एंड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। आई नीड अ मिरेकल एंड आस्क दैट यू सेंड वन टू मी इन दिस सिचुएशन क्विकली, थैंक यू। और आपको गॉड और आर्कएंजल माइकल को बताना है कि वो आपको डिवाइन इंटरवेंशन मतलब उनका दिव्य सहाय आपको दे, और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उनकी मदद को स्वीकारते हैं, और आप उनका जो गाइडेंस है वो जीवन में आप आमंत्रित कर रहे हैं। ओके, आई नीड अ मिरेकल, आपको किसी तरह के चमत्कार की आवश्यकता है इस वर्तमान परिस्थिति को लेकर, उसके लिए आपकी सहायता करें। तो ये प्रेयर आपको रात को सोने से पहले बोलनी है 3 बार, सुबह उठने के साथ 3 बार बोलनी है। कैसी प्रेयर है, वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एफर्मेशन बोलना है। आपका सवाल हो सकता है, अच्छा एफर्मेशन काम कैसे करते हैं? कुछ समय पहले एफर्मेशन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए थे, उसकी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, ताकि आप वो डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक बार आप ये वीडियो खत्म कर ले उसके बाद। ओके, अगली बात, ये कार्ड बताता है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये कार्ड आपको बताता है कि हो सकता है कि कोई दिल फेंक आशिक आपको मिल जाए इस महीने चांसेस है, लेकिन यस एक पॉसिबिलिटी और है कि कोई व्यक्ति आपको प्रपोज भी कर सकते हैं इस महीने के दौरान। दूसरा है यिन और यांग, आपको अपने भीतर की यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस करना पड़ सकता है इस महीने, जिसकी वजह से मुझे लग सकता है कि इतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी नहीं महसूस करेंगे। ओके, अगली बात, ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको कहीं पर दूर जाना पड़ जाए, घर से दूर जाना पड़ सकता है, शायद पैसे कमाने के लिए या फिर किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहीं पर दूर जा सकते हैं। और एक बात और कार्ड्स बताता है कि हाँ, अब इतने ज़्यादा समय के लिए नहीं जाएंगे, आप जाकर वापस ज़रूर आ जाएंगे। ओके, तो हाँ, ये एक बात है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। और ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए कि यिन और यांग जो बताया गया है, मतलब आपको लाइफ में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस में रखना पड़ेगा इस महीने के दौरान। ओके, तो ये था अप्रैल के महीने के लिए रीडिंग। अब देखते हैं मई का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, मई के महीने के लिए ये कार्ड्स बताते हैं कि डिटैच फ्रॉम अ सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी पीड़ा हो सकती है, लेकिन कार्ड्स बताते हैं कि आपको उस परिस्थिति से अपने आप को अलग कर देना है। दूसरी बात, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, आपको सपनों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपके सपनों के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस, काफ़ी जवाब मिल रहे हैं। ओके, ये एक कार्ड बताता है थैंक यू फॉर टकिंग मी इनटू बेड। ओके, अब आपको आर्कएंजल को माइकल को बताना है कि आप उनको अपने सपने में इनवाइट करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, ताकि आपको सपनों में अपने सवालों के जवाब मिल सके। ओके, आर्कएंजल माइकल आपको अपने सपने में सवाल के जवाब दे। प्लीज़ अलाउ मी टू अंडरस्टैंड, जो भी परिस्थिति आपको समझ में नहीं आती है, आपको आर्कएंजल माइकल को बताना है कि वो आपको वो परिस्थिति समझने की मदद करे। और हाँ, उसके बाद ये जो 3 कार्ड्स हैं वो दिखाते हैं मई के महीने के लिए कि कोई अच्छा सा पॉजिटिव बदलाव हो सकता है, कि जो अनिवार्य था काफ़ी समय से, जो अब फाइनली होगा। बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। एक और बात, यहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा आपको करना है जिसकी वजह से पैसे लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित हो, ऐसा कुछ आपको करना पड़ सकता है मई के महीने में। दूसरी बात, ये कार्ड बताता है कि जो भी आपके पास है उसे सावधानी से यूज़ करना है। ओके, तो ये एक बात है। उसके बाद ये दोनों कार्ड्स दिखाते हैं कि हाँ, आपको यहाँ पर ये कार्ड बताता है जर्नल, लॉग, स्ट्रैटेजी। यहाँ पर कार्ड्स बताता है कि अगर आप अपनी डायरी लिखते हैं, हर रोज़ अगर आप डायरी लिखते हैं, तो आप काफ़ी
पॉजिटिव उसमें से आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ये कार्ड बताता है कि आपको रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, आपको आराम करना है और आप जब भी आराम करेंगे वो आपको बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर एनर्जीज आप हीलिंग एनर्जीज एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ओके, आपको बहुत ही अच्छे से रेस्ट मिल पाएगा, बहुत ही अच्छे से आप रिजुवेनेट कर पाएंगे। आप मेडिटेशन करते करते भी आप रेस्ट और रिजुवेनेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रात की नींद भी ना ले, जो रात को जो नॉर्मल 8-9 घंटे की जो नींद लेनी होती है वो आप नहीं ले और बस आप मेडिटेशन ही करते रहें, ऐसा नहीं करना है। ओके, नॉर्मल जो नींद आपको लेनी चाहिए वो आपको लेनी ही लेनी है। उसी के साथ साथ उसके अलावा आपको ये रेस्टिंग, आपको मेडिटेशन जो भी है वो करना है। ओके, तो ये था आपके लिए मई महीने के लिए रीडिंग। और चलिए देखते हैं अब जून का महीना आपको क्या दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड बताता है जून के महीने में किसी तरह का ट्रैवलिंग हो सकता है, किसी तरह का घूमना फिरना हो सकता है। अब ट्रैवलिंग की बात आई है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग से डर लगता है, ट्रैवलिंग से आपको भय लगता है, लेकिन कार्ड बताता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, भीतर से अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना है और आपको ट्रैवलिंग करना है अगर बहुत ज़रूरी हो तो। मुझे पता है अभी का समय कैसा चल रहा है और इसीलिए कहीं पर जाना, किसी को बोलना यूजुअली एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाए तो वहाँ पर आपको ट्रैवल करना ही पड़ सकता है। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कार्ड याद दिलाता है कि आपको अपने भीतर की स्ट्रेंथ जगानी है, अपने भीतर की आपको ताकत जगानी है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपकी मदद करेंगी। वो कब मदद करेंगी? जब आप अपने भीतर की ताकत जगाएंगे तब। ओके, जब आप कुछ करते हैं उसी के द्वारा एंजल्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो एंजल्स आपको मदद कैसे कर पाएंगे? ठीक है, चलिए एक और कार्ड यहाँ पर बताता है कि शील्ड योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा एंजल प्रोटेक्शन करना आवश्यक होता है, आई थिंक एक आध कार्ड में पहले बताया था। उसी तरह से इस महीने के लिए भी कार्ड को बता रहे हैं कि एंजल प्रोटेक्शन आवश्यक है। जैसे मैंने कहा लिंक आपके लिए रख दूंगी, आप शील्डिंग कैसे करते हैं, एंजल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वो आप जान लीजिए। दूसरी बात सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपने भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना है, खुद के लिए रिस्पेक्ट जगाना है। देखिए लाइफ में जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो यूजुअली प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ओके, आपके अंदर की दुनिया में जो होता है वो आपके बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है और इसीलिए आप अगर अपने आप को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो बाहर के जो लोग हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स एक और बात बताते हैं कि कुछ ऐसा निर्णय लेना हो सकता है कि जो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डबल माइंडेडनेस, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ निर्णय ना ले पाना, ये भी सही है ये भी सही है, करना क्या है दोनों में से एक को, तो उसमें आप शायद अटक सकते हैं, जो जून के महीने में हो सकता है। कार्ड ये बताता है कि भले अगर आप अटके हुए हैं सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कार्ड बताता है कि आपको पैसे अगर खर्च करने, किसी जगह पर इन्वेस्ट करने पड़ जाए तो भी करना चाहिए। पैसे अगर हेल्थ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप हेल्दी खाना खाकर। ओके, तो उसके लिए हेल्दी खाना खरीदना पड़ेगा, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको दूसरे कुछ बताएंगे जून के महीने में, दूसरे आपको कुछ सलाह दे सकते हैं कि जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बिकॉज वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको अपनी मनमानी करने की इच्छा हो सकती है, कुछ अगेंस्ट, सबके विरुद्ध जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपको जो आपके आसपास स्पेशली वो लोग जो बहुत करीब है आपके, वो लोग आपको जो बताते हैं वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस महीने। ओके, तो उनकी बात ज़रूर ध्यान में लें। ओके, चलिए देखते हैं अब जुलाई का जो महीना है क्या बताना चाहता है आपको। जुलाई के महीने में देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड वॉकिंग अवे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि किसी को आप प्यार करते हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं,
किसी तरह किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है इस महीने। सी आई डोंट लाइक टू से दिस, मुझे ये बात कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी है वो बताना आवश्यक ज़रूर होता है। दूसरी बात आपको बताऊं, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एंड इट इज़ रियल एंड ट्रस्ट वर्दी। आपको आपका जो इनर गाइडेंस जो भी बात बताता है, ये कार्ड्स बताते हैं कि वो बहुत ही सही गाइडेंस दे रहे हैं, उसे ज़रूर सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। दूसरा कार्ड बताता है कि आप गार्डेड है, आप अच्छी तरह से सुरक्षित है और एंजल्स आपका ख्याल रख रहे हैं। ओके, तीसरी बात ओके जो ये कार्ड्स बताते हैं कि इस महीने में चाहे जो भी हो जाए, आपको संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और आपको हो सकता है कि किसी चीज़ की राह देखनी पड़ जाए, प्रतीक्षा करनी पड़ जाए। आई थिंक एकाध पता नहीं, मैंने रिलेशनशिप्स में या फिर फैमिली लाइफ में कहा था कि कुछ बहुत लंबे समय से आप राह देख रहे हैं कि वो इस साल हो सकता है, तो वो होगा कि जो जुलाई के महीने में हो सकता है। और हाँ, लेकिन हम कहते हैं ना, जब भी राह देखनी पड़ जाए तब शायद ज़्यादातर लोगों में धीरज की कमी आ जाती है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपको धीरज नहीं खोना है। ठीक है, तो यस, तो ये था आपके लिए जुलाई महीने का रीडिंग। चलिए देखते हैं अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ। चलिए, अगस्त का महीना कहता है कि मेक अ कमिटमेंट। आप में से जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए शायद कमिटमेंट करने का समय हो सकता है, कि आपको काफ़ी अच्छा व्यक्ति मिल सकता है कि जिसके साथ आपको कमिटमेंट करने की इच्छा हो। ये लव लाइफ वाला सजेशन है। ओके, अब कुछ और हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ और हो सकता है कि जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस पर आपको कमिटमेंट करना पड़ जाए, मतलब आपको वादा करना पड़ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ हम करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है कि वो कमिटमेंट करने की भी बारी आ सकती है। और सी यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स बताते हैं, यहाँ पर हीलिंग के लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं, इसीलिए अगस्त के लिए मुझे लगता है हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और सारे के सारे कार्ड्स हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके हेल्थ को अच्छा रखने में लगाइए ये पूरा महीना। ओके, ये कार्ड बताता है फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। एफर्मेशन क्या है, एफर्मेशन और प्रेयर जो भी आप कहें। गॉड एंड आर्कएंजल माइकल, थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली रिमाइंडिंग मी टू फोकस अपॉन परफेक्ट हेल्थ। गॉड को और आर्कएंजल माइकल को बताना है कि आपका शुक्रिया, आप मुझे हर क्षण याद दिलाते हैं कि हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या करना है। एंड फॉर गाइडिंग माई एक्शंस सो दैट दे सपोर्ट माई वेलबींग, और मैं जिस तरह के कर्म करता हूँ या करती हूँ उसमें मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू, ताकि मेरा अच्छा ही आप मुझसे करवा सके। ओके, ये एक बात बतानी ज़रूरी है। और उसके बाद ये दो कार्ड, सी यहाँ पर स्टार का कार्ड है, मतलब किसी तरह से हीलिंग वापस है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आप देख सकते हैं। हीलिंग आपकी ज़िंदगी में आपको हील करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये पूरा जो रीडिंग है उसमें 3 कार्ड्स आए हैं हेल्थ के लिए कि हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। इसीलिए आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि पूरे महीने में हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, दूसरी बात, आपको कुछ नया आइडिया आ सकता है, कोई नया बदलाव आपके जीवन में आ सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। इसके ऊपर से, ये कार्ड के ऊपर से मुझे ये भी लगता है कि आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम पहले से था और उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आपको कुछ सल्यूशन मिल सकते हैं इस साल में। ओके, कि जो आपको इस महीने मिलेंगे, कि जो यहाँ पर नई शुरुआत के तौर पर बताया गया है। और अगर आप अपनी हेल्थ में किसी तरह का हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो करते थे, तो कार्ड्स बताता है कि आपको कोई ऐसा रूटीन अगर आप फॉलो करना शुरू करें अच्छी सेहत रखने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। सी रूटीन आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट को पूछ कर ही करना है। ओके, अगली बात ये कार्ड बताता है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपको पैसे संभाल कर यूज़ करने हैं, पैसों का अच्छा इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप हेल्दी खाना बाय करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो वहाँ पर पैसे आपने अच्छी जगह पर स्पेंड किए, लेकिन हेल्दी खाना आपने हद से ज़्यादा बाय कर लिया जो आप खा भी नहीं पाएंगे और बाकी का बचा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर आप अपने पैसे का गलत उपयोग करते हैं। ओके, ये दूसरी बात। कॉर्नोकॉपिया कार्ड्स बताते हैं कि इस महीने काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है। देखो, मैंने कहा कि काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है, मतलब ये नहीं कि आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं खानी है। ओके, कार्ड्स ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ के लेवल पर आप ज़्यादा खाएं। ओके, तीसरी बात यहाँ पर कार्ड वापस बताता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
मतलब आपको अगर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम था या फिर है, कार्ड्स बताते हैं कि आपको सेहत अच्छी बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा सल्यूशन, बहुत ही अच्छे उपाय आपको मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे शायद कोई थेरेपिस्ट मिल सकते हैं जो आपकी हेल्थ सुधारने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं चलिए देखते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके तरफ। ओके, तो सितंबर में सबसे पहले कार्ड्स बताते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब अगर किसी परिस्थिति में आपको हंसी नहीं आ रही है, वहां पर भी आपको खुशी ढूंढनी है, वहां पर भी आपको हंसने का अवसर ढूंढना है। आप कहेंगे ऐसा तो कैसे? लाइफ में अगर नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति में अगर आप हंस सकते हैं, अगर आप मुस्कुरा सकते हैं, उससे बेहतर और कोई बात नहीं है। ओके, तो ये कार्ड बताता है इसीलिए कि हर क्षण में कुछ न कुछ पॉजिटिव, कुछ न कुछ आप हंसो, ऐसा आप अवसर ज़रूर ढूंढो। दूसरी बात ये कार्ड बताता है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। डियर गॉड, थैंक यू फॉर योर विजडम एंड लव, हेल्पिंग मी सी, अंडरस्टैंड एंड असेस ऑल ऑफ माई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। आपको गॉड को ये प्रेयर करना है, आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है कि आप उनका शुक्रगुजार है कि आपको विवेक बुद्धि दी है, प्रेम दिया है और आपको मदद कर रहे हैं ये देखने के लिए और समझने के लिए कि आपके लिए अच्छे विकल्प कौन कौन से हैं। प्लीज़ गाइड मी इन द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ माई हेल्थ। आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, आपको ज़्यादा खुशी देने के लिए और आपको पर्पस के मार्ग पर चलाने के लिए आपको सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन दे, ऐसा आपको गॉड को प्रेयर करना है। सोने से पहले 3 बार, सुबह उठने के साथ 3 बार। ओके, जैसे कोई गोली लेने को मैं आपको बोल रही हूँ वैसा बता रही हूँ। ओके, अगली बात यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपका फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छा होगा सितंबर के महीने के दौरान। बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ, बहुत ही स्टेबल फैमिली लाइफ दिख रही है और इसीलिए ये एक और बात पता चलती है कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर जैसा हो सकता है जहाँ पर सब साथ में मिल सकते हैं। ओके, जब सब साथ में मिलते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, पास्ट में जो हो चुका है, भूतकाल में जो सारी गलतियां आपके फैमिली के मेंबर्स कर चुके हैं वो वापस नहीं होने वाली है। इसीलिए उस बात को लेकर किसी तरह से विवाद मत छेड़ दीजिएगा। ओके, जो कार्ड्स कहते हैं, और अपने फैमिली के मेंबर्स के बीच में एकता और शांति बनाए रखने के लिए आपको पास्ट की जो गलतियां हैं वो वापस उखाड़ने नहीं है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड्स ये बताते हैं कि पूरब और पश्चिम जैसी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे एक तरफ कुछ अच्छा हो सकता है, एक तरफ कुछ अच्छा ना महसूस हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कार्ड ये बताता है कि थिंकिंग मैन। ओके, ये जो कार्ड है आप इसमें देख सकते हैं, ये बंदा क्रिस्टल के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको कोई क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको सोचने में आपकी सोच बेहतर हो सकती है, सोचने में आपको सहूलियत मिल सकती है। तो कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बर्थ स्टोन्स के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं अटैच कर दूंगी। वो वीडियो को आप देखिए और आप देखिए आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए और क्रिस्टल कहाँ से लेना है उसकी लिंक भी मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगी। और इंडिया के लिए अलग लिंक है और इंडिया के बाहर के लिए अलग लिंक है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और आप वहां पर क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो अक्टूबर के महीने में ये कार्ड बताता है गॉड इज इन चार्ज। एक बात आपको कहूँ, कई बार लाइफ में ऐसा होगा जहां पर आपको जीवन नियंत्रण में है ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताता है यहाँ पर गॉड नियंत्रण में है, तो चीज़ें आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके कंट्रोल के बाहर हो सकती है। उसके लिए आपको प्रेयर कौन सा बोलना है। देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले डर लग सकता है और इसीलिए ये कार्ड के ऊपर ऑलरेडी प्रेयर दी गई है कि कौन सी प्रेयर करना है। डियर गॉड, प्लीज हेल्प मी लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे इस परिस्थिति को दूर हटाने में मदद कीजिए। गिविंग इट फेथ एंड ट्रस्ट टू योर डिवाइन विजडम। इस परिस्थिति को अच्छा सा विश्वास दिलाइए और ट्रस्ट दिलवाइए ताकि आप अच्छी तरह से इस परिस्थिति को अपने प्रेम के द्वारा सुलझा सके और
अच्छी तरह से इस परिस्थिति ने जो भी नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को हील कर सके। ओके, और जितने लोगों को हील करने की ज़रूरत है इस परिस्थिति की वजह से, उनको भी हील करे। दूसरी बात, गो फॉरवर्ड फियरलेसली। ये कार्ड बताता है कि आपको बिना डरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं कि जो दिखाते हैं कि किसी तरह की जर्नी, किसी तरह का सफ़र करने की आवश्यकता पड़ सकती है इस महीने के दौरान। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। और मुझे ये कार्ड को देखकर लगता है, गो फॉरवर्ड फियरलेसली, यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आवश्यकता पड़ी है सफ़र करने की, तो कार्ड ये भी बताता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए बिना डरे, बिना रुके। ओके, थैंक यू फॉर वॉकिंग विथ मी एवरी स्टेप ऑफ द वे, फॉर होल्डिंग माई हैंड, गिविंग मी कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड गाइडिंग माई थॉट्स एंड एक्शंस इन डायरेक्शन ऑफ लव एंड माई ट्रू लाइफ पर्पस। तो आपको गॉड को थैंक यू कहना है कि आपको मेरे साथ आप चल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा हाथ पकड़कर मुझे आत्मविश्वास दिलाने के लिए, मुझे बहादुरी दिलवाने के लिए धन्यवाद। मेरे जो विचार है और मेरे जो कर्म है उसे सही दिशा में प्रेम पूर्वक, जहाँ पर आप ले जा सके मुझे प्रेम पूर्वक, और ऐसे मार्ग पर कि जो मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है, ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये प्रेयर आपको करना है सोने से पहले 3 बार, सुबह उठने के बाद 3 बार। ओके, या जैसे मैंने आपको गोली सजेस्ट की है, मुझे ये दोनों कार्ड्स के ऊपर से काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी एंजाइटी और डर आपके भीतर आ सकता है इस महीने। और मुझे लग रहा है कि ये डर आपको सफ़र करना पड़ जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, सफ़र करने वाले 2 कार्ड्स आए थे। सफ़र मतलब इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। ओके, प्रवास करने की ज़रूरत हो सकती है आपको इस महीने, और उसकी वजह से आपको डर लग सकता है। ओके, लेकिन आपको डरना नहीं है, कार्ड्स बताते हैं, और आपको फियरलेस होकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, आपको निडर होकर आगे बढ़ना है, जो कार्ड्स बताते हैं। और तो ये था अक्टूबर के महीने के लिए जो कार्ड्स बताना चाहते थे वो। चलिए अब देखते हैं नवंबर का महीना आपके जीवन में क्या गुल खिलाने वाला है। ओके, तो इस महीने में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने। ओके, इस महीने के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स बताते हैं, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि आपके साथ आपने कोई ऐसा कर्म किया था कि जो शायद बैकफायर हो गया, जिसका आपको नेगेटिव परिणाम मिला। लेकिन कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपने अगर किसी परिस्थिति को बनाया है, तो आपके अंदर पूरा पावर है कि आप उस परिस्थिति को बदल पाएंगे। ओके, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आप इस परिस्थिति को आपने बनाया है, इसीलिए आपके अंदर पावर है कि आप उसे बदल पाएंगे, स्पेशली किसी भी नेगेटिव परिस्थिति के लिए। दूसरी बात, ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को ट्रस्ट कीजिए। ओके, अपनी भावनाओं के ऊपर विश्वास रखिए और उनको ट्रस्ट कीजिए। दूसरी बात, ओके, अगली बात यहाँ पर बताते हैं पहले तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं बहुत ही इमोशनली पॉजिटिव समय रहने वाला है नवंबर के दौरान। ओके, मतलब इमोशनली अच्छा समय हो सकता है। आप किसी तरह से आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है, या फिर जन्मदिन का सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जो आप कर सकते हैं। आई नो कि आपका जन्मदिन नवंबर में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपका मई और जून के आसपास आएगा, लेकिन घर में किसी के साथ आप जन्मदिन की सेलिब्रेशन कर सकते हैं, दैट आई मीन। अगली बात, ये कार्ड बताता है कि इमोशनली आप बहुत ही स्टेबल रह पाएंगे, इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव रह पाएंगे नवंबर के महीने के दौरान। काफ़ी पैसे भी आ सकते हैं, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, या तो हो सकता है किसी तरह का बोनस मिलेगा, या तो आपने कुछ पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किए थे कि जिसका एक पॉजिटिव परिणाम आपको मिला। ओके, आपको मिलेगा नवंबर के दौरान। अब आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था कि जिसका इंटरेस्ट आने वाला है, ये भी हो सकता है। कोई पॉलिसी पकने वाली है, ये भी हो सकता है। किसी तरह से भी पैसे आ सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है, और उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। ये भी मुझे लग रहा है कि आप उस पैसे के आने की वजह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, और ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि कहीं किसी तरह से आपका जो क्राउन चक्र है, आपका जो सहस्रार चक्र है, उसे आपको
संतुलित रखना आवश्यक है। कैसे संतुलित रखेंगे? एमेथिस्ट क्रिस्टल के द्वारा। एमेथिस्ट क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा? जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल स्टोर का लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगी वीडियो के नीचे, वहां से आप ले सकते हैं एमेथिस्ट का क्रिस्टल। उसको, उसके साथ आपको करना क्या है, क्रिस्टल आपने ले लिया, उसको मस्तिष्क के ऊपर रखना है। आप मेडिटेशन के पोस्चर में बैठते हैं, सिर के ऊपर क्रिस्टल रखना है और मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके द्वारा आपका जो मस्तिष्क का जो चक्र है वो बैलेंस होगा। एक और बात ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि ब्रोकन हार्ट, मतलब कि आपका दिल टूट जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस महीने, और उसी के लिए यहाँ पर कार्ड्स बता रहे थे कि यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। तो कुछ दिल टूट जाए, ऐसा अगर आपसे हो गया है, गलती से हो जाएगा डेफिनेटली। सी कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहता है, ओके, लेकिन गलती से अगर आपने वो कर भी लिया तो कार्ड्स बताता है कि अगर आपने गलती कर भी दी है तो उस गलती को सुधारने की शक्ति भी आपके भीतर है, ओके। तो वो आपको करना है। एंड तो ये था आपके लिए नवंबर का महीना। चलिए देखते हैं दिसंबर का महीना क्या आपकी ओर लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले कार्ड बताता है कि द गार्डन एंड द गेट, और ओके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें बताई गई हैं। ये जो महीना होने वाला है, आपको अपना स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में रखना है। स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में रखने के लिए ऑरेंज कार्नेलियन बहुत ही अच्छा स्टोन है, उसे अगर आप हमेशा अपने पास रखते हैं तो आप अपने इस चक्र को नियंत्रित कर पाएंगे। तो दिसंबर का महीना आपके लिए कहना चाहता है, ओके, तो दिसंबर का महीना आपके लिए कहना चाहता है, देखो कि सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा एक कोइंसिडेंस देख पाएंगे। दिसंबर का महीना कहता है कि आपको कुदरती वातावरण में ज़्यादा आपको जाने की आवश्यकता है, और जितना कुदरती वातावरण में जाएंगे उतना आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ओके, ये एक बात है। दूसरी बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं वो है कि राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, देखो कहीं ना कहीं एक आध रीडिंग में पहले भी आया था कि आपको अपने जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। उसके ऊपर आप नियंत्रण कैसे रख पाएंगे? आप जितना अपनी भावनाओं को, विचारों को आप नोट डाउन करते हैं, उतना आप ज़्यादा उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। कैसे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ आप जान पाएंगे अगर आप अच्छी तरह से अपने सारे जो विचार है, भावनाएं हैं, उनको आप डायरी में रेगुलरली नोट डाउन करते हैं तो, ओके। दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप बैलेंस्ड रहने वाले हैं दिसंबर के महीने के दौरान। आप कहेंगे अच्छा, इमोशनली अगर बैलेंस्ड रहने वाले हैं तो हमें यहाँ पर लिखना आवश्यक क्यों है? देखो यहाँ पर अगर कार्ड बता रहा है तो आप अगर ये करेंगे तो भविष्य में आपको उसका पॉजिटिव, आपको आपने ये क्यों किया, आपको ये आपके पास ये क्यों करवाया गया, उसका आपको वजह ज़रूर पता चलेगी भविष्य में। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल यही गाइडेंस है कि आपको डायरी लिखना है कि जहाँ पर आप अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को आप स्पष्ट रूप से लिखते हैं। दूसरी बात, ये कार्ड बता रहा है कि आप इमोशनली आप स्टेडी रह पाएंगे, और रह पाएंगे का मतलब ये नहीं है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि जो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में बना दे, ओके। तो वो इमोशनल अप एंड डाउन आपके जीवन में ना हो, इसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आपको काफ़ी अच्छी तरह से इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करना है, ओके। और ये कार्ड्स बताते हैं, देखो जितना आप कुदरती वातावरण में जाएंगे उतना आप और भी ज़्यादा अपने भीतर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, और आपका जो फेथ है, श्रद्धा है, उसे आप बढ़ा पाएंगे, ओके। कार्ड्स बताते हैं, बिफोर गोइंग टू स्लीप टुनाइट से आर्कएंजल माइकल प्लीज एंटर माय ड्रीम्स। आर्कएंजल माइकल से कहिए सोने से पहले आपके सपनों में आए, और आपके भीतर जो डर है, जो डर है उसे बहादुरी के साथ रिप्लेस करें, और और फेथ और ट्रस्ट के साथ, फेथ मतलब के विश्वास, और ट्रस्ट मतलब विश्वास, फेथ मतलब श्रद्धा, उसको आपके भीतर ज़्यादा डालें और डर आपके भीतर से निकाल दें। लेट मी बी फुलफिल्ड विथ स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। कार्ड्स ये आपको बताना है आर्कएंजल माइकल को कि आपको स्ट्रेंथ, करेज और कॉन्फिडेंस से भरना है, ताकत से आपको, करेज मतलब कि बहादुरी से, और आत्मविश्वास से आपको भर दे सपने के दौरान, ओके, ताकि वो सारी एनर्जी आपके भीतर बनी रहे दिन के दौरान भी, ओके।
तो ये था आपके लिए रीडिंग दिसंबर के महीने के लिए। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा। जैसे यहाँ पर ये एक और कार्ड है, ये बताता है पैसों को अच्छे से यूज़ करना है, ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करना है। और ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। अगर आपके घर में आपके कुछ या कोई ना कोई है आपके नज़दीक में कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि आपके घर में बच्चा भी पैदा हो सकता है या बच्चा पैदा होने के रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। ओके, या फिर किसी तरह से आप कंसीव भी कर सकते हैं इस महीने में। तो हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग दिसंबर के महीने के लिए। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि इस रीडिंग ने आपकी कैसे मदद की। ओके, और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल पाए कि ये साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अगली बात यहाँ पर बताऊँ कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा, जितनी भी लिंक्स के बारे में मैंने बात की है, जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने बात की है, वो सारी लिंक्स आपके लिए इस वीडियो के नीचे मैं रख दूंगी ताकि आप वो वहाँ से देख पाएँ। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं मेरा टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग कोर्स करना, वो ऑनलाइन कोर्स के रूप में अवेलेबल है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर वो आपको करना है तो उसके रिलेटेड लिंक इस वीडियो के नीचे डाली गई है कि जहाँ से आप उसके बारे में सारी डिटेल्स, कितनी उसकी फ़ीस है, क्या क्या कोर्स में सिखाया जाएगा, ये वो सारे सवाल के जवाब वहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ से आप उसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। ओके, तो वो लिंक भी नीचे दी होगी। दूसरी बात, अगर आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी ताकि आप वो मेरे साथ आप टैरो का कंसल्टेशन आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सके। अगली बात आपको बताऊं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आपका नंबर दीजिए, तो आपको एक बात बताऊं, नंबर मैंने कहीं पर भी नहीं शेयर किया है, बिकॉज अगर ज़्यादातर अगर कॉल्स आते हैं, 100 से ज़्यादा कॉल्स आ सकते हैं और किसी को मेरे असिस्टेंट से बात नहीं करनी है, सबको मुझसे ही बात करनी है। ओके, और इसीलिए जो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दिन में 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों से बात करना फ़ोन पे, इसीलिए फ़ोन नंबर कहीं पर भी मैंने नहीं दिया है। ओके, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे इतने ज़्यादा लोग कहते हैं प्रीति ईमेल करना अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे फ़ोन नंबर दो, किसी और नंबर दो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करें। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको फ़ोन नंबर नहीं दे सकती हूँ बिकॉज फ़ोन का इस्तेमाल भी मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। ओके, तो हाँ, तो अब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आप ईमेल्स के लिए मैं आपको कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स और मैसेजेस मुझे दिन भर में मिलते रहते हैं और इसीलिए सारे ईमेल्स में पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी कि मैं आपके ईमेल का रिप्लाई अवश्य दूंगी। ओके, लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान में लेके अगर आप मुझे ईमेल करते हैं तो वो मैं पढ़ूंगी ज़रूर। ओके, और हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। सबके साथ इसे शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।